आप लोगों को लग रहा होगा जरूर से गौरव भाई आज ऑफ रोडिंग करने निकले होंगे या फिर लग रहा होगा कि शायद नॉर्थ ईस्ट राइड का री एडिटेड ब्लॉग होगा। अरे नहीं जनाब, ये है इंडिया का गोल्डन ट्रायंगल रूट कहा जाने वाला दिल्ली जयपुर आगरा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 48 और ये हो चुका है इंडिया का सबसे वर्स्ट हाईवे। और वो क्यों, जानने के लिए व्लॉग को शुरू करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। आप लोग सोच रहे होंगे मैं फिर से आज कैसे, तो फिर से मैं ऐसे क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा राइडिंग इवेंट वापस आ गया है और हम भी वापस से निकल चुके हैं अपनी राइड पे। आदि कैलाश करने के बाद में, लगभग दिवाली मनाने के बाद में फिर से बैक ऑन लाइफ। अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। यहाँ हमारी बाइक है रेडी, फ्यूल भरा लिया है और अभी लगभग 1 घंटा हुआ है हम जयपुर से मनोहरपुर टोल पहुंच चुके हैं। अभी बाइक रेडी है, हम भी रेडी हैं। चलो ज़्यादा बातें करते हैं बाइक के ऊपर। देखो भाई, ये है दिल्ली जयपुर हाईवे का हाल। जगह जगह उधड़ा पड़ा है, जगह जगह काम चल रहा है और पता नहीं कब तक ये हाल रहेगा। दूर दूर तक सिर्फ मिट्टियाँ उड़ रही है। जब मैं आदि कैलाश से जयपुर वापस आ रहा था तब भी यही हाल था और अब भी यही हाल है। ये बिल्कुल सामने आपके मनोहरपुर टोल आ गया। और आप लोगों को पता है, आपको जब रणोत्सव आना है ना, तो आपको इस मनोहरपुर टोल के जस्ट बाद ही राइट टर्न ले लेना है, जहाँ से आप निकलेंगे विराटनगर के लिए। और विराटनगर पहुंचने से जस्ट पहले ही, लगभग 10 किलोमीटर पहले ही वो लोकेशन आ जाती है जहां पे अपना राइडिंग इवेंट होने वाला है, यानी कि रणोत्सव होने वाला है। द ग्रास फील्ड वैली रिजॉर्ट। कौन बंदा बोल सकता है कि ये नेशनल हाईवे 48 है, वो नेशनल हाईवे जो दिल्ली, मुंबई और जयपुर को जोड़ता है। जरा हाल देखो यहाँ पे भाई, बाप रे बाप। भाई इस रोड पे इतना जाम होता है, इतना जाम होता है कि बस हद हो जाती है। और अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हो या जा रहे हो ना, तो आपकी तो भैया पक्का है ये। इसलिए दिस इज़ बेटर ऑप्शन। बैठो, निकल लो, छोटी जगह मिले कुदा दो, फंदा दो, आ जाओ। दोस्तों, होने को तो इस रोड पे लेन सिस्टम है, मगर कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है, कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं है जो कि लेन सिस्टम को फॉलो कर रहा हो। जैसे कि हम इस लेन की बात करते हैं, तो ये लाइन जो होती है, ये होती है फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए। जिस लेन में मैं चल रहा हूँ वो होती है रेगुलर, यानी कि मीडियम व्हीकल्स के लिए जो अपनी स्पीड में चल रहे हैं, लाइक 60, 70, 80 जो भी स्पीड लिमिट है उस पर चल रहे हैं। और इधर वाली जो होती है वो होती है हैवी लोडिंग व्हीकल्स के लिए, जैसे कि ट्रक्स, डंपर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मगर मैंने ज़्यादातर हाईवेज़ पे ये देखा है, जहाँ पे भी लेन सिस्टम है, कोई भी लेन सिस्टम को फॉलो नहीं करता। एक्सप्रेस वेज तक पे ये लोग फॉलो नहीं करते और इनमें से सबसे बड़ा नंबर ट्रक्स वालों का है। आज की तारीख में ट्रक वालों ने इतनी ज़्यादा अति कर रखी है कि तीनों लेन में, तीनों लेन के अंदर लाइक 1 2 3 तीनों लेन पे एक साथ चलते हैं। और आप में दम है तो आप क्रॉस करके दिखा दो उनको। जाने इस शहर को हुआ क्या है, बदली बदली सी फिज़ा क्यों है, भगवान जाने। हर तरफ सिर्फ काम चल रहा है, ऐसा लग रहा है रोड पे। नॉर्थ ईस्ट के रोड से याद आ रहे हैं इन जगहों को देख करके। अब बाप रे बाप, आपको पता है कितनी प्रॉब्लम होती है एक बाइकर को ऐसी रोड्स पे चलने में जब आगे बड़े बड़े व्हीकल्स चल रहे हो। यहाँ एक तो सब आगे से फंसा लेते गाड़ियाँ।
अंधेरा होना चालू हो गया है। 6 बजे अभी फिक्स, और चंदा मामा निकलने का टाइम हो गया है क्योंकि सूरज चाचू तो डूब चुके हैं। लगभग 1.5 घंटे में हमने अराउंड 120 किलोमीटर्स कर लिया है। नॉट बैड यार, जबकि इतने डाइवर्जन से इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिला, रोड ख़राब मिला, मगर फिर भी अब बढ़िया आ गए हम लोग। भाई तगड़ा ही जाम। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू व्लॉग। तो भाई साहब, पेट पूजा बहुत ज़रूरी है जीवन में, इसलिए हम बहरोड पहुंच के बर्गर किंग पे रुक गए। और जस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे नेशनल हाईवे 48 के बगल में ही है ये BK कैफ़े, बोले तो बर्गर किंग कैफ़े। अभी इतना कोई हैवी फूड खाने की तो इच्छा थी नहीं कि पराठे खा लिए या कुछ और खा लिया, ये बेटर था। अभी हमने खा लिया है और अब कूच करेंगे आगे के लिए। चलो भाई चलो। किल स्विच ऑन नहीं किया। अगर हम जयपुर से आ रहे हैं तो जयपुर से नियर अराउंड 120 किलोमीटर्स या 125 किलोमीटर्स पे ये मिडवे है दिल्ली और जयपुर का। और मिडवे पे ही अच्छा ऑप्शन है फूड का। अगर आपको भी कभी कुछ हैवी ना खाना हो तो यहाँ रुक जाना। चलो बस हमने एक ही ये स्टॉप लिया था, अब इसके बाद सीधे हम हमारी डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं। ग्रुप राइड पे होता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ कि हम लोग नाइट राइड ना करें, मगर सोलो ये मेरा कंफर्ट जोन है। नाइट में ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है, मगर मेरी भी कुछ लिमिट्स है। मैं उन्हीं लिमिट्स के हिसाब से चलता हूँ, कभी भी मैं लिमिट से बाहर नहीं जाता। जैसे ही आप लिमिट से बाहर जाओगे तो आपके एल लगना तय है। इस रोड पे आए और जाम ना मिले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और अभी ये मेरे ख्याल से दिल्ली पहुंचने से पहले पहले ये लगभग 5-6 किलोमीटर का हमें जाम मिलेगा आगे भी। और देखो भाई यहाँ पे इतनी डस्ट उड़ रही है ना, हम तो पकड़ते हैं ऑफ रोडिंग। एडवेंचर बाइक होने का यही फ़ायदा है कि आपको पैच कैसा भी मिले, एक बार तो आप मीटर मिला ही दोगे। यहाँ के तो सारे ना पेड़ पौधे भी वाइट हो चुके हैं, इतनी धूल उड़ रही है इधर। इस बार मैं खुद को अच्छे से कवर करके आया हूँ। पिछली बार जब आदि कैलाश पे निकले थे मेरा पूरा मुंह खुला था, इतनी टैनिंग हुई भाई साहब पूछो मत। राइडिंग भी एक अलग जंजाल है, आपको बाइक का भी ध्यान रखना है, आपको खुद का भी ध्यान रखना है। और फिर रोड्स का ध्यान रखना वो तो अलग चीज़ है ही। खैर चलो चलो चलो, यहाँ नीचे नहीं कूदाऊंगा, बहुत मिट्टी है यहाँ तो। साइड साइड ही चलना पड़ेगा भाई, इधर डाल देते हैं।
ये चल रही है हमारे आगे टिर्री, मयूरी टिर्री। दुनिया के सबसे अजीबोगरीब वाहन, पता नहीं इसको क्यों ही बनाया भाई। तो जी गाइस, हमने एक्सप्रेस वे पकड़ लिया अभी, द्वारिका वाला। आपको याद है जब हम रास्ता भटके थे, जब हम लोग आदि कैलाश जा रहे थे, तब यही वो रूट था जहाँ से हम लोग जा रहे थे। और अब जा कर के हमें वापस से इसी रोड पे मिल गए, क्योंकि हमें द्वारिका जाना है। अब आज का स्टेप ना द्वारिका का है, अरुणेश भाई जी के पास में अपन रुकने वाले हैं। तो उनके घर को ये रास्ता जाता है। पिछली बार उन्होंने ये बोला था कि इस रूट को मत पकड़ना, और इस बार इन्होंने यही बोला कि इसी रूट को पकड़ के आओ। तो चलो द्वारिका, कृष्ण नगरी वाली द्वारिका नहीं, दिल्ली वाली द्वारिका। अब देखो, ये एक्सप्रेस वे है और ये एक्सप्रेस वे नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? मुझे तो दोनों ही सेम लग रही है। पिछली बार हम बाइक लेके इस पे चढ़े थे, इस बार हम बाइक लेके इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। और सिमिलरली दोनों रास्ते एक ही जगह मिलेंगे। आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं, जब मैं छोटा हुआ करता था, तब ये सिर्फ जंगल था, टोटली जंगल। लोग आना भी पसंद नहीं करते थे। मगर आज की तारीख में ये गुलजार हो गया है, चमन हो गया है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन चुकी है, दूर दूर से लोग यहाँ रहने आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और डेवलपमेंट इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ आपको। क्या ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है भाई। चारों तरफ सिर्फ लाइट्स हैं। ये ऊपर वाला एक्सप्रेस वे है, ये नीचे वाला एक्सप्रेस वे नहीं है। इतना ही फ़र्क है बस कुल मिला करके। इंडिया के सबसे वर्स्ट नेशनल हाईवे को देखने के बाद में हम लोग लगभग 4 घंटे के भीतर ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। और दिल्ली में भी हम लोग पहुंच चुके हैं द्वारिका। ये जो आप जगह देख रहे हो ना, ये अंडरपास है, अंडरपास टनल कह सकते हैं आप इसको। ये अंडरपास टनल है और ये जोड़ती है द्वारिका को गुरुग्राम से। अभी हम इसी रास्ते से आज के हमारे स्टे पे पहुंचने वाले हैं। मुझे आज भी अफसोस यही हो रहा है कि क्यों आखिर इंडिया में एक्सप्रेस वेज पे बाइक्स अलाउड नहीं है। क्यों हमें इस तरह के हाईवेज दिए जाते हैं जहाँ पे जान का जोखिम बहुत ज़्यादा है। जान का जोखिम तो है ही है, प्लस ऐसी कंडीशंस हैं हाईवे की कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी हो जाएगी। दिल्ली का AQI ऑलरेडी 700 क्रॉस कर चुका है और हम लोग जिस कंडीशन में पहुंचे हैं वहाँ का AQI तो पूछना भी बेमानी होगी। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आपको अगर एक्सप्रेस वे पे आना है तो या तो गाड़ी से आइए या फिर मत आइए। बाइक लेकर के नेशनल हाईवे 48 पे निकलना तो जान का जोखिम है। खैर, आज हम लोग पहुंच जाएंगे द्वारिका और आज का स्टे हमारा अरुणेश पाजी के पास में। कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।